हाय किड्स, कैसे आप सबसे वेलकम टू माय चैनल। आज का लेसन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत शॉर्ट भी है। ये 5th स्टैंडर्ड के हिंदी सब्जेक्ट का है, सो मेक श्योर तुम लोग एंड तक रहे। ज्ञानी, ठीक है, 5th स्टैंडर्ड के हिंदी सब्जेक्ट का है एंड इसका चैप्टर नंबर है 15। इट्स अ वेरी 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 गुड लेसन, आई लव दिस। सो या मेक श्योर आप लोग एंड तक जरूर है ना। ज्ञानी। बंडू भाव और सुदामा का परिवार आमने सामने रहता था। दोनों के बच्चे आपस में साथ साथ हंसते खेलते थे। दोनों परिवार एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होते हैं। दोनों की मातृभाषा भिन्न है। इसके चलते एक ही शब्द के दोनों भाषाओं में अलग अलग अर्थ होने के कारण कई बार उनके बीच मनोरंजक स्थिति बस जाती। ऐसी ही स्थिति आज भी बनी। तो ये पूरा बता रहे कि इंसिडेंट हुआ था, दोनों की मातृभाषा अलग है ना, तो उसमें एक मनोरंजक को ऐसा कुछ हुआ था। मनोरंजक एक स्थिति बन गई थी। तो अभी जानेंगे क्या हुआ था। बंडू भाव। मना करने के बाद भी बच्चे बरसात में भीग रहे हैं, अंदर बुलाकर उन्हें शिक्षा दो। सुदामा। अरे बंडू भाव, मैं क्यों शिक्षा दूं? शिक्षा तो उन्हें विद्यालय में मिल जाती है। बंडू भाव। तो क्या बच्चे ऐसे ही भीगते रहेंगे? सुदामा। बच्चे तो बंदर होते हैं, इसलिए खेलते ही रहेंगे। बंडू भाव। लेकिन जब आसपास कहीं समुद्र नहीं है तो बच्चे बंदर पर कैसे जाएंगे? सुदामा। अच्छा, जरा बैठो, मैं भीगा हुआ ऊन का स्वेटर सुखाने के लिए फैला आता हूँ। बंडू भाव। तुम उनके स्वेटर को ऊन में कैसे सुखा सकते हो? सुदामा। अच्छा, यह सब छोड़ो, बेटी को खत भेजा कि नहीं? बंडू भाव। अरे सुदामा, खत तो खेत में डालते हैं, बेटी को क्यों भेजूं? मतलब एक मिसअंडरस्टैंडिंग एक क्रिएट हो रही है, ठीक है, कि सब में अलग है। मतलब उसके लिए जो क्या बोला खत, उसके लिए खत यानी कि एक लेटर, दूसरे के लिए खत यानी कुछ और, ठीक है। मतलब देखो अब लिखा है, ये देखो, कभी आप ना देखो, अगर आप समझो पहले पढ़ लेंगे, फिर यहाँ पे मीनिंग्स लिखिए जो भी किसको नहीं पता आ रहा है। तो ये एक टाइप ऑफ होमोफोन्स है। सो ये पूरा पढ़ने में हम ये समझेंगे क्या था वो, तो बाद में समझोगे आप, ठीक है। सुदामा। अच्छा, ये सब छोड़ो, बेटी को खत भेजा कि नहीं? बंडू भाव। अरे सुदामा, खत तो खेत में डालते हैं, बेटी को क्यों भेजूं? यदि वे दोनों हिंदी और मराठी भाषाएं समझते तो शायद यह स्थिति नहीं बनती। इसलिए कहते हैं कि जो जितनी अधिक भाषाएं सीखता है उसका ज्ञान उतना ही बढ़ता है। पढ़ो, समझो और लिखो। हिंदी अर्थ, समोच्चारित शब्द, मराठी अर्थ, ठीक है। पढ़ाई यानी कि शिक्षा, एंड शिक्षा में दंड, मराठी में उसको दंड बोलते हैं। दंड मतलब होता है बंदर, हिंदी में इसको वानर बोलते हैं, और उस ये मराठी में उसको बंदरगाह बोलते हैं। ऊन यानी कि उनका जो स्वेटर होता है, एंड मराठी में धूप, ठीक है। लेकिन दोनों लैंग्वेज को लोग ने मिक्सअप कर दिया। खत इंग्लिश, जैसा कि हिंदी में पत्र होता है और मराठी में खाद होता है। हिंदी में घास होता है, जैसे कि घास जो शब्द यूज हुआ था, हिंदी में घास होता है और मराठी में निवाला होता है। झाड़ा मतलब ये ठंडी, ये अर्थ हिंदी में ठंडी होती है और मराठी में मोटा होता है। समझ लो, मतलब ऐसा ये लोग सारे वर्ड्स को मिक्सअप किया गया था। सो ये बहुत छोटा सा लेसन था, तो खाली समझने वाला था कि ये सब गलती है, सब हुई है। सो इफ यू लव दिस वीडियो एंड वांट टू डू, फटाफट मेरे चैनल को तुम लोग लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय, टेक केयर।